इसीलिए हम लोग केपी में कहते हैं हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो हर घर का जो 12th हाउस होगा, तो आप जब भी अपने लाइफ में अपने किसी भी हाउस को एक्टिव करने के लिए बारे में सोचेंगे, उस समय आपको यह देखना है कि कैसे भी करके उस घर का 12th हाउस एक्टिव नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, ना कि किस्मत पे। क्यों? किस्मत का घर कौन सा? 9th हाउस। कर्म का घर कौन सा? 10th हाउस। तो अगर कर्म करने जाओगे, उस समय अगर किस्मत को लेके बैठे रहेंगे, तो ये आपके कर्म को लॉस करेगा, क्योंकि 10th हाउस से 9th हाउस जो है 12th हाउस है। तो हर घर का जो 12th हाउस है उस घर को लॉस करवाता है। तो इसीलिए जब भी अपने लाइफ में किसी भी घर को एक्टिव करते हो, उस समय आपको उसके जो 12th हाउस है उसे परहेज करना होता है। 9th हाउस जो लक है एंड 10th हाउस जो आपके कर्म है, इनको सपोर्ट मिल रहा है आपके सेकेंड हाउस से। इनको सपोर्ट मिल रहा है, इनको जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है वो मिल रहा है आपके सेकेंड हाउस से। ठीक है? सेकेंड हाउस में राशि है मेष। आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो आपको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। दूसरा, ईस्ट डायरेक्शन में वीनस का कोई भी आइटम गलती से भी नहीं होना चाहिए। इवन वहां पे कोई भगवान का फोटो भी नहीं होना चाहिए, खास करके गॉडेसेस मतलब लेडीज भगवान का फोटो गलती से भी नहीं होना, माता का फोटो नहीं होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में। एनी थिंग, any item, any articles related to Venus should not be there in east direction, or else it will create hindrances in your life. बाकी ईस्ट डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष है उसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपको मैंने कहा कि आप टेक्निकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाइए। ठीक है? ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको ग्रोथ के लिए। पैसे को मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड हाउस से सपोर्ट मिल रहा है। आप जितने अच्छे तरीके से अपने फाइनेंस को मेंटेन करेंगे, अपने फैमिली एस्पेक्ट को मेंटेन करेंगे, उतना आपके करियर और उतना ही आपके लक को ग्रोथ मिलेगा। जब जब आप अपने पैसे को दुरुपयोग करेंगे, जब जब आपके फैमिली लाइफ खराब होंगे, आप देखना आप उसके साथ साथ आपके लक, उसके साथ साथ आपके प्रोफेशन, ये दो चीज खराब होने लगेंगे तुरंत। करेक्ट? तो यहां पर आपको गलती से भी ये नहीं करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। ठीक है? और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड करा जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है।
और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ऑनली। बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ऑनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ऑनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ऑनली। इसके साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स का एक्चुअल लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं, इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,500। बट अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आ चुका है, आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी ले सकते हो ऑनली 550 रुपीज ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेमस्टोन को सिलेक्ट करने का टेक्निक क्या है, क्योंकि ऊपर सबको पता है, टेक्निकलिटीज में कोई भी नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि ऐसा कौन सा जेमस्टोन है, ऐसा कौन सा लकी स्टोन है जो आपके लक को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप ले सकते हो और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9706827675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। और अगर आप परफेक्ट मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को ले सकते हो, मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स। इसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है। इसका लाइव क्लास का जो कोर्स फीस है दैट इज़ 5,500। बट अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो ओनली फॉर 1,200। आप मेरे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मेरे इस नंबर पे पेमेंट भी कर सकते हो। और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एज ए परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर। और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स का प्री रिकॉर्डेड सेशन आ चुका है। आप इस कोर्स को ले सकते हो जहां पे मोर देन 500 प्रेडिक्शन दिया गया है, जहां पे आप लोगों के हर एक एंगल को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप उनको रेमेडी भी दे सकते हो। और ये जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड करा जाएगा। और इसका जो कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,322 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे अब रिकॉर्डेड सेशन आ चुका है तो आप इस रिकॉर्डेड सेशन को ले सकते हो ओनली 1,234 रुपीज़। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाएगा एज ए रेमेडियल एस्ट्रोलॉजर। जय श्री कृष्णा। देखिए यहाँ पे ऐसे देखा जाए आपके कुंडली का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया है, बट एक प्लेनेट है जो आपके पूरे के पूरे लाइफ को बिगड़ के रख दिया और उसके ऊपर राहु का मार, मतलब एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा हुआ। आपके कुंडली में देखिए मर्क्यूरी जो है, बुध जो है, केपी में जाएंगे, केपी देखेंगे वो अलग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके कुंडली में मर्क्यूरी जो है वो 12th हाउस में बैठा है। मोस्ट डेंजरस पोजीशन फॉर मर्क्यूरी टू बी इन 12th हाउस, और वो भी राहु के साथ। ये बहुत ही खराब रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और आपको पता है आपके साथ क्या हो गया है। दूसरा 4th हाउस में आपका चंद्रमा है। इट विल नॉट अलाउ यू टू स्टे इन योर होम। आप अपने घर में आप स्टे नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट स्टे इन योर
ओन हाउस, ठीक है, ये आपको बाहर धकेलेगा, बाहर के लोगों से मिलने की कोशिश करवाएगा। और दूसरा देखिए, शनि जो है वो 10th हाउस में बैठा है, 12th हाउस का मालिक। बृहस्पति आपके लगन का 10th हाउस का मालिक बैठा 2nd हाउस में है, सूर्य लगन पे। कॉम्बिनेशंस 2-3 ऐसा है बहुत अच्छा, लेकिन ये मर्क्यूरी ने आपको 12 बचा के रख दिया। मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू होगा, लव रिलेशन में नहीं जाना है आपको, ये आपको आपके लाइफ को बर्बाद करके रख देगा। यहां पे जुपिटर वीनस केतु के ट्राइन में है, और जुपिटर वीनस साथ में है। ये बहुत ही अच्छा साइन है कि जब भी आपको ज़रूरत होगा किसी भी तरीके से, कहीं भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गेन चाहिए, मदद चाहिए, कुछ भी, कहीं पर भी आप गिरने लगोगे, आपको कोई ना कोई बचा लेगा। बस अब बृहस्पति को खराब ना करो, केतु को यूज़ करो, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन में चला जाओ। यहां पर देखो, आपको आपके लाइफ में पैसा तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वीनस जुपिटर साथ में है, पैसा आपको मिलेगा। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको पैसे में जो रुकावटें दे रहा है वो है मंगल एंड केतु। केतु इज ए डेस्टिनी डेस्ट्रॉयर, डेस्टिनी को बर्बाद करके रख देते हैं राहु एंड केतु। चंद्रमा एंड मंगल जो है वो डेस्टिनी को मॉडिफाई करते हैं। अब शनि के ट्राइन में भी देखो वीनस है, कोई भी काम करो पैसा मिलेगा, बैठा मंगल के साथ है। तो आपको किसी भी ऐसे सेक्टर में काम करना चाहिए जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, आप गैस एजेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हो, नहीं करना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये 3 फील्ड आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोग होगा, ठीक है। और भी देखेंगे साथ में कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लक को सपोर्ट कर रहा है, सारे के सारे चीज हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मर्क्यूरी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, इसके लिए मैं आपको रेमेडी देता हूँ, क्योंकि 12th हाउस में मर्क्यूरी सबसे ज्यादा भयानक रिजल्ट देते हैं ये। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 12th हाउस क्या है, खर्चे का घर है, जो फर्स्ट हाउस का 12th हाउस, मतलब मेरा फर्स्ट हाउस, मेरा 12th हाउस, 12th हाउस जो है उसे परहेज करना होता है हमेशा में। इसीलिए हम लोग केपी में कहते हैं हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो हर घर का जो 12th हाउस होगा, तो आप जब भी अपने लाइफ में अपने किसी भी हाउस को एक्टिव करने के लिए बारे में सोचेंगे, उस समय आपको यह देखना है कि कैसे भी करके उस घर का 12th हाउस एक्टिव नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, ना कि किस्मत पे। क्यों? किस्मत का घर कौन सा? 9th हाउस। कर्म का घर कौन सा? 10th हाउस। तो अगर कर्म करने जाओगे उस समय अगर किस्मत को लेके बैठे रहेंगे तो ये आपके कर्म को लॉस करेगा, क्योंकि 10th हाउस से 9th हाउस जो है 12th हाउस है। तो हर घर का जो 12th हाउस है उस घर को लॉस करवाता है। तो इसीलिए जब भी अपने लाइफ में किसी भी घर को एक्टिव करते हो उस समय आपको उसके जो 12th हाउस है उसे परहेज करना होता है। आपको मैं यहाँ पर रेमेडी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको 2 पानी से भरा हुआ नारियल लेना है, उसके ऊपर जो जटा ऐसे होता है ऐसा, इनको लेकर शनिवार के दिन आपको इसे पानी में जल प्रवाह करना है, नदी में। दूसरा, बुधवार के दिन आपको क्या करना है, बुधवार के दिन कच्चे मिट्टी का घड़ा, ठीक है, जो आग में पका हुआ है ऐसा घड़ा नहीं, जो कच्चे मिट्टी में पका हुआ है, सॉरी कच्चे मिट्टी का जो घड़ा है, ऐसे कच्चे मिट्टी का घड़ा लेना है आपको, 12 घड़ा लेना है। ये रेमेडी करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मर्क्यूरी आपके बैंड बजा के रख देगा। वो भी केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है और साथ में 12th हाउस में है। मेंटल पीस भी खराब, घर का माहौल भी खराब, जिसके साथ पार्टनरशिप में जाते हो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है, जिस व्यक्ति से जुड़ते हो वो व्यक्ति दूर हो जाता है, जिस व्यक्ति के साथ आगे चलते हो वही व्यक्ति आपको यूज करके छोड़ देते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करके रख देते हैं ये चीज। तो यहां पे आपको कच्चे मिट्टी का घड़ा 12 घड़ा लेना है बुधवार के दिन,
एक एक करके जल प्रवाह करना है। ये लाल किताब का रेमेडी है जो मैं दे रहा हूं, बहुत बढ़िया काम करता है यहाँ पे। तो जब आप इसको जल प्रवाह करोगे, और ये आपको 3 बुधवार करना है, ठीक है, 3 बुधवार करना है, इसको जल प्रवाह करना है। और इसके बाद ये जो बुध है ये आपके चौथे घर में कायम हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन क्या करना है, आपको अपने लिटिल फिंगर में, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर में आपको स्टेनलेस स्टील का एक रिंग पहनना है अपने लिटिल फिंगर में, ठीक है। ये आपको रेमेडी करना है। ये करते ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लाइफ को चेंज करना है तो अपने लाइफ के जो भी अप्स एंड डाउन्स है अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक द चार्जेस ऑफ अवर लाइफ। हम लाइफ टाइम हर किसी को ब्लेम करके नहीं आगे बढ़ सकते, करेक्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, वी कैन नॉट ब्लेम अदर। चाहे किसी का भी गलती हो सकता है दूसरे गलती करना फंसे हो, लेकिन यह आपके कर्मा है, यह आपके प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध जो अभी कट रहा है आपके लाइफ में, उसके बाद आपके लाइफ बहुत अच्छे होंगे, मार्क माय वर्ड, ठीक है। और अगर आप पूछोगे मेरा आपका लाइफ कब बढ़िया होगा, कब आपके लाइफ बहुत अच्छे होंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मुझे पूछेंगे जी, अभी देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे आपकी लाइफ जो है ना वो एट द एज ऑफ, आफ्टर द एज ऑफ 38 से आपके लाइफ ट्रैक में आएंगे। इसका मतलब कह सकते हो और 1 से 1.5 साल है जो आपको थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होगा, करेक्ट। और यहां पर आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, रेमेडी करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए शनि और मंगल 10th हाउस में है। शनि मंगल जब भी आ जाए ऐसे व्यक्ति टेक्निकलिटीज को छोड़कर किसी भी फील्ड में जाएंगे, प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। उसके साथ मैं और एक चीज़ देख लेता हूँ, जुपिटर बैठा है यहाँ पे, ठीक है। मंगल बैठा है आपके 11th हाउस में केपी चार्ट में, ठीक है। और उसके साथ ठीक है, देखो आपके केपी चार्ट में मंगल बैठा है 11th हाउस में, और आपके मतलब मैंने मंगल को क्यों लिया कि वो आपके ये लक का मालिक है। साथ में बृहस्पति बैठा है शुक्र के साथ 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस फाइनेंस, बैंकिंग, फैमिली, जेमस्टोन, ज्वेलरी। अब यहाँ पे आपके लक का प्लैनेट, ठीक है, 9th हाउस जो लक है एंड 10th हाउस जो आपके कर्म है, इनको सपोर्ट मिल रहा है आपके 2nd हाउस से, इनको सपोर्ट मिल रहा है, इनको जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है वो मिल रहा है आपके 2nd हाउस से, ठीक है। 2nd हाउस में राशि है मेष। आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो आपको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। दूसरा, ईस्ट डायरेक्शन में वीनस का कोई भी आइटम गलती से भी नहीं होना चाहिए, इवन वहां पे कोई भगवान का फोटो भी नहीं होना चाहिए, खास करके गॉडेसेस मतलब लेडीज भगवान का फोटो गलती से भी नहीं होना, माता का फोटो नहीं होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में। एनीथिंग, any item, any articles related to Venus should not be there in east direction, or else it will create hindrances in your life. बाकी ईस्ट डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष है उसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपको मैंने कहा कि आप टेक्निकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाइए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ग्रोथ के लिए। पैसे को मिसयूज नहीं करना है क्योंकि 2nd हाउस से सपोर्ट मिल रहा है। आप जितने अच्छे तरीके से अपने फाइनेंस को मेंटेन करेंगे, अपने फैमिली एस्पेक्ट को मेंटेन करेंगे, उतना आपके करियर
और उतना ही आपके लक को ग्रोथ मिलेगा। जब जब आप अपने पैसे को दुरुपयोग करेंगे, जब जब आपके फैमिली लाइफ खराब होंगे, आप देखना आप उसके साथ साथ आपके लक, उसके साथ साथ आपके प्रोफेशन, ये दो चीज खराब होने लगेंगे तुरंत। करेक्ट? तो यहां पर आपको गलती से भी ये नहीं करना है। ठीक है? आप सेकेंड हाउस को पकड़ लीजिए। सेकेंड हाउस का काम करना, प्रोफेशन रिलेटेड टू सेकेंड हाउस। ठीक है? प्रोफेशन रिलेटेड टू सेकेंड हाउस, एंड इसको आपको जुड़ना है किसके साथ? मंगल के साथ। ठीक है? इसलिए मैं कहूंगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या तो वास्तु करेंगे, और इसके कारण अगर आप जेमस्टोन रिकमेंड करेंगे, यू विल डू ग्रेट इन योर फील्ड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम कुछ भी ना हो तो आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, हाउ टू रिकमेंड जेमस्टोन। ठीक है? कि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी विल डू ग्रेट फॉर यू, इट विल डू ग्रेट फॉर यू। करेक्ट? अब यहां पर आपके जो लगन है वो मीन लगन है, और यहां पर मीन लगन के व्यक्ति जो है यह द्विस्वभाव है, और द्विस्वभाव व्यक्ति के लिए सेवेंथ हाउस बाधकेश होता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति आपको पन्ना धारण करवा दे तो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। आपके ओपोनेंट, आपके पार्टनर ही आपके बाधकेश होंगे। इसीलिए किसी भी पार्टनर के साथ जुड़ने से पहले, किसी भी रिलेशन में आने से पहले आप अपने करियर को बिल्ड कर लो। ठीक है? यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। दूसरा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थर्सडे के दिन गणेश मंदिर जाइए, वहाँ पर पूजा कीजिए, और वहाँ पे एक अम्ब्रेला, छतरी, ठीक है, वो चढ़ा के आइए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दूसरा, अब थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो आप। एक्सरसाइज कौन सा? योगा, योगासन, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, ऐसा योगा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मंगल डेस्टिनी मॉडिफायर है, करियर को बहुत ज़्यादा तंग करेगा, और क्योंकि मंगल के साथ केतु का रिलेशन है तो ऐसे व्यक्ति को योगा करना चाहिए। ठीक है? ये आपको ध्यान में देना है। करेक्ट? अब अगर मैं केपी में आ आऊँ तो आप देखो, आपके जो 8th हाउस का सबलॉर्ड है वो चंद्रमा है, और वो भी आपके फर्स्ट हाउस का भी सबलॉर्ड है। 8th हाउस क्या है? पेन एंड सफरिंग। 8th हाउस क्या है? देखिए, अब 8th हाउस जो है ना, या तो आपको ये बुरा बना देगा, आपके लाइफ को हेल बना देगा, या तो आपके लाइफ को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, इन डेप्थ लेके जाएगा। और ये 8th हाउस का जो चंद्रमा है वो बेटा 4th हाउस में है। 4th हाउस इज योर पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड को बर्बाद कर दिया, फैमिली लाइफ को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप 8th हाउस क्या है? ऑकल्ट। 8th हाउस क्या है? टेक्निकलिटीज, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकलिटीज मंगल को भी दर्शाते हैं। तो मंगल को पकड़िए, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाइए, या तो ऑकल्ट से जुड़िए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है? और क्योंकि 8th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में भी है, तो फर्स्ट हाउस कौन है? आप खुद हो, तो आपके लाइफ में भी पेन एंड सफरिंग से भर दिया है। तो यहाँ पे चंद्रमा का कोई भी चीज़ आप धारण नहीं करेंगे। ठीक है? आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी चंद्रमा रिलेटेड आइटम नहीं होना चाहिए, उसको वहाँ से आप रिमूव करो। और उसके साथ साथ आपको सोमवार के दिन, ऑन मंडे, 3 मिट्टी के घड़े में चावल भर के इसको आपको मंदिर में दे के आना है ऑन मंडे। अच्छा होगा शिव मंदिर में, और रोज़ हर मंडे शिव जी को पूजा करते रहो, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और थोड़ा शिव जी के पास चले जाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। दूसरा देखिए, आपके जो 12th हाउस का सब लॉर्ड है वो राहु है, प्लस ये 7th हाउस का है, 6th हाउस का भी है, एंड 2nd हाउस का भी है। तो
12th हाउस क्या है, देख केपी में हम लोग 8th एंड 12th को ही ज़्यादा बुरा मानते हैं और बाकी को उतना बुरा नहीं मानते। तो 12th हाउस क्या है, लॉसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ। सो डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से आ रहा है, यू आर हैविंग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम 7th हाउस, 6th हाउस एंड 2nd हाउस। तो यहाँ पर राहु क्या है, फॉरेन कल्चर। राहु क्या है, अपने से बाहर के लोगों से। आप अपने बर्थ प्लेस में जितना रहेंगे, क्योंकि आपके 4th हाउस में भी चंद्रमा है जो नॉट अलाउइंग यू टू स्टे इन योर बर्थ प्लेस। तो हो सके अपने बर्थ प्लेस को चेंज कीजिए, बाहर कहीं जाइए, दूसरे कल्चर के लोगों से मिलिए। अपने कल्चर के लोगों से, अपने ही लोकेलिटी से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और अगर चेंज नहीं कर सकते हो तो कैसे भी करके आप बाहर के लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अपने प्रोफेशन, अपने काम को ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, उसको यूज़ करके किसी भी तरीके से आप बाहर के लोगों से जुड़िए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर जो साफ सफाई करने के चीज़ें आते, जैसे कि वाइपर आ गया, फ्लोर मॉप केमिकल आ गया, जो फ्लोर साफ करने के लिए केमिकल, ऐसे चीज़ें आप मंदिर में दे के आओ। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे आपका दशा देखूँ, आपका जो दशा चल रहा है वो बुध का चल रहा है, और बुध आपका केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है, महादशा। बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। और बुध जो अपने नक्षत्र लेवल पर दे रहा है वो 10 बार 8वां दे रहा है। ठीक है, आप एक काम करो, 12,000 बेटा, जो मैं बुध के लिए रेमेडी दिया वो तो आपको करना ही है। उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ क्या करना है, आप बुधवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को या तो अनाथ आश्रम में जाके जो पुस्तकें आते हैं, किताब आते हैं, स्टेशनरी आइटम आते हैं, वो उनको गिफ्ट करिए। और जितना हो सके ऐसे अनाथ आश्रम में जाके थोड़ा टाइम बिताइए, कुछ टाइम के लिए। आपका जो माइंड जो अनस्टेबल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ जाएंगे उनके साथ जितना टाइम बिताएंगे आप। और अंतर्दशा जो चल रहा है वो आपका फिलहाल केतु का चल रहा है। केतु खत्म हो गया, अब वीनस आ गया है, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सूर्य है। ठीक है, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, और वीनस यहाँ पे क्या दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में, 8th हाउस एक्टिव कर रहा है। वीनस यहाँ पे आपके टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे वीनस 8वें घर को रिजल्ट देने के कारण आपको थोड़ा बहुत तकलीफें हो रहा है, नो डाउट। तो आपको एक चीज़ और करना है आखिर में, ये मैं कहूँगा, आपको सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन से वीनस का कोई भी आइटम को रिमूव करना है शुक्रवार के दिन। ठीक है, शुक्रवार के दिन 3 कन्याओं को, छोटे छोटे बच्ची को, देखिए आप 3 से ज़्यादा भी खिला सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो, लड़के को भी खिला सकते हो, बट पहले 3 कन्याओं को खिलाओ, छोटे छोटे 3 कन्याओं को। कोई भी सफ़ेद मिठाई, या तो सफ़ेद कलर के आइसक्रीम, या मिठाई या तो आइसक्रीम, ठीक है, या तो दही, मीठी दही खिलाइए। ठीक है, और उसके बाद शुक्रवार के दिन पहले कन्याओं को खिलाइए, कन्या भोजन करवाइए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में जाके सुबह शिव जी के ऊपर दही से रुद्र अभिषेक करना है। मतलब दही से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करके मिनिमम 45 टाइम्स। मतलब एक बार आप दही चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय कहेंगे, ऐसे करके मिनिमम 45 टाइम्स। अगर 108 बार कर सकते हो तो बहुत अच्छा। आखिर में जल डालेंगे, जल डालने के बाद उसमें साइड से, जो जल डालने के बाद जो साइड से निकलेंगे उसको थोड़ा कलेक्ट करके रख देना, फूल चढ़ाना, पूजा वूजा करना, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है सब बताना। उसके बाद वो जो आपने कलेक्ट करके रखा ना वो जल, उसको पी जाना। ठीक है, ये कम से कम आपको 3 शुक्रवार करना है, बस इतना कर लो। जिस फील्ड में जाने बोला उसको यूज कर लो, लाइफ में चेंजेस आपको 3 मंथ में दिखाई देगा, ओनली 3 मंथ। मेरे इस बात को गांठ बांध के रखो आप, 3 मंथ कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है, बस अपने इसके ऊपर फोकस करके आपको जाना है। करके देखना, लाइफ चेंज हो जाएगा आपका। जय श्री कृष्णा।